हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, आज के क्लास में हम आपको अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको एक एक बात क्लियर हो पाएगा। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आप देख रहे होंगे कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो बिल्कुल बेसिक से, तो इसलिए मेरा मानना है जिस बच्चे का बेसिक क्लियर हो जाएगा वो कोई भी सवाल को बना देगा। तो इसलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिएगा समचतुर्भुज। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस। इसका परिभाषा क्या होता है, तो वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा समान हो लेकिन कोई भी कोण बराबर न हो, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसका चित्र जो है इस प्रकार बनता है। ये चित्र है इसका। समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, सब भुजा बराबर है। इसका हम नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी और डी। एक क्रम में लिखना है। तो समचतुर्भुज का जो भुजा होता है, साइड सभी बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, सभी भुजा इक्वल होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एक नया टर्म आ गया है यहाँ पे, समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हम एक बात यहाँ लिख देते हैं, समचतुर्भुज के चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, समकोण पर, तो जब विकर्ण एक दूसरे को काटेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी 90, सब 90 होगा। और समकोण पर, तो यहाँ समकोण पर तो हो गया समद्विभाजित, यानी ये AC की जो लंबाई होगी उसका ठीक बराबर आधा, और BD की जो लंबाई होगी उसका ठीक आधा। तो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पर ये जो देख रहे होंगे कि OA बराबर OC और OD बराबर OB, ये बराबर होगा। लेकिन कोई भी विकर्ण, जो दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विकर्ण AC बराबर नहीं होगा विकर्ण BD के, ये बराबर नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख देते कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA। ये कितना होगा, सभी 90 डिग्री होगा। जब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा तो आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज, याद कीजिए समकोण त्रिभुज में हम बताए थे इसका एक रिजल्ट पाइथागोरस वैज्ञानिक ने बताए थे। अगर ये आधार है और ये लंब को P से लिखते हैं और ये H है, तो एक रिजल्ट दिए थे H² बराबर P² प्लस B²। आपको जो जरूरत होगा उसमें आप इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हम अपने हिसाब से मान लेते हैं इसका विकर्ण D1 है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 12 मीटर, और ये दूसरा विकर्ण है, इसकी लंबाई को हम D2 है, इसको मान लिए हम 16 मीटर। ये अलग अलग माप का है, चूंकि बराबर नहीं है यहाँ पे विकर्ण देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब विकर्ण दिया रहेगा तो आपसे भुजा पूछेगा, यहाँ पे विकर्ण देगा तभी भुजा पूछ सकता है।
तो विकर्ण देगा तो कैसे निकालेंगे ये भुजा की लंबाई? भुजा की लंबाई आपको इसलिए जरूरत पड़ेगा क्योंकि जब विकर्ण दे देगा पूछेगा इसका परिमाप क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो इसलिए आपको विकर्ण देगा। तो यहाँ पर हम ए बी की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर ए बी की जगह पे तो कुछ है नहीं, तो ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ से देखिए ओ ए, ये समकोण है तो इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो ये ओ यानी ओ ए की लंबाई कितना हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर अब प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, ए बी बराबर अंडर रूट ओ ए स्क्वायर अब प्लस ओ बी का स्क्वायर। यहाँ पर ओ ए स्क्वायर कितना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 12, तो ये 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ये यहाँ पे मीटर है, सब जगह मीटर रहेगा, 6 मीटर का स्क्वायर अब प्लस यहाँ से टोटल है तो यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर, आधा 8 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर अब प्लस 88 64 मीटर का स्क्वायर। इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर बराबर इसका वर्गमूल 10 मीटर। तो इसकी लंबाई कितना आ गया भुजा का? भुजा को हम ए से लिखते हैं 10 मीटर। अब यहां से आपको जो पूछेगा उसका जवाब आप दे सकते हैं। पहला परिमाप पूछेगा, परिमाप इंग्लिश में इसको पेरीमीटर कहते हैं। तो इसका परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग होता है, सब भुजा को जोड़ दीजिए, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है। अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा। तो परिमाप होता है 4a, ए मतलब भुजा, तो सब भुजा को जोड़िएगा ए तो 4a हो जाएगा। तो 4 गुना ए बराबर 10 मीटर, तो कितना हो गया 40 मीटर। इसका परिमाप आ गया। इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्षेत्रफल इसको इंग्लिश में कहते हैं एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है? इसके विकर्ण है AC और BD। तो यहाँ पर 1/2, अगर इसका 1/2 अप्लाई करेंगे सवाल में तो देखिए d1 पूरा लेना है, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर, d2 कितना है 16 मीटर, तो यहाँ पर 16 मीटर लिख लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए तो कितना आएगा 6, 16 छक 96 मीटर स्क्वायर आ गया। ये समचतुर्भुज का एरिया। तो आपको विकर्ण देगा तो भुजा पूछेगा, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि समचतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा और परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो इसको हम एक सवाल से क्लियर करते हैं। इसकी माप जो है हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है ये 6 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर है। इसके लंबाई को दुगुना कर दिया गया है, तो जब लंबाई को दुगुना कर देगा इसकी माप बढ़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 12 मीटर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 16 मीटर। चूंकि इसका जो है समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो समकोण पर समद्विभाजित करेगा तो 90 डिग्री। हम भुजा को ये मान लेते हैं ए, तो ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये कितना होगा, ये 3 होगा, 3 मीटर का स्क्वायर आप प्लस ये टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो 4 मीटर का स्क्वायर, 4 मीटर का स्क्वायर। तो ए बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 मीटर स्क्वायर आप प्लस 4 का 16 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट 16 9 25 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा पेरीमीटर। तो फार्मूला सब भुजा को जोड़ दीजिए, तो 4 गुना 5 मीटर बराबर यहाँ पे 20 मीटर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 1/2 फार्मूला होता है d1 इंटू d2। इसका d1 कितना है
1/2 D1 है 6 मीटर और D2 कितना है 8 मीटर। इसको काटिए, ये 3 हो जाएगा। तो देखिए 8 त्रिक 24 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका एरिया। अब इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका भुजा भी हम a मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो है, चाहे आप x मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल 12 है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 6 मीटर हो जाएगा। और ये टोटल यहाँ पे 16 है, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसका जो है एक्स स्क्वायर बराबर ये टोटल, तो 6 मीटर का स्क्वायर प्लस ये 8 मीटर का स्क्वायर, तो x बराबर अंडर रूट 36 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 36 और 16 100 मीटर स्क्वायर। इसका वर्गमूल हो जाएगा 10 मीटर हो गया। और परिमाप पूछेगा तो 4 गुना भुजा होता है, तो 4 है और 10 मीटर को यहाँ पर रखिएगा 10 मीटर, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। और एरिया पूछेगा तो 1/2 D1 इंटू D2। तो यहाँ पे 1/2 D1 कितना है, तो आप कहेंगे 16 मीटर। आप किसी को D1 किसी को D2 मान सकते हैं। और ये 12 मीटर। इसको काटिए, ये हो जाएगा 8, तो 12 8 96 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कि पहले का एरिया कितना है 24 और दूसरे का एरिया कितना है 96। तो कितना बढ़ गया, इसको भाग दीजिएगा तो 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4 गुना। और इसका परिमाप कितना बढ़ गया, 2 गुना। यहाँ पे परिमाप 20 है, यहाँ पे 40 है, तो कितना बढ़ गया, 2 गुना। तो आप यहाँ पर एक बात क्या समझे, अगर कहेगा जितना कहेगा विकर्ण को उतना गुना कर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल उतना स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पर कहेगा विकर्ण को 3 गुना कर दिया गया प्रत्येक विकर्ण को, तो क्षेत्रफल भी 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। अगर आपको कहेगा समचतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण को 4 गुना कर दिया गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। और परिमाप सिर्फ 4 गुना रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।